एक हरे भरे जंगल में रानो चिड़िया और उसकी बेटी टूनी चिड़िया रहा करती थी। रानो चिड़िया दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर नजर आती थी, सभी पक्षियों से बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। और उसकी बेटी टूनी चिड़िया भी बहुत ज़्यादा हसीन थी, लेकिन रानो चिड़िया उससे ज़्यादा ही हसीन थी, जिसके कारण सभी पक्षी उससे बहुत ज़्यादा जला करते थे। रानो चिड़िया का कोई भी घर ना था, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। बरसात का मौसम था और कुछ ही दिनों में बारिश होने वाली थी। मम्मा मम्मा आप हमारे लिए घर बना दो, नहीं तो हम मर जाएंगे और हमें तो कोई पूछेगा भी नहीं। मम्मा आप हमारे लिए घर बना दो जल्दी। हाँ हाँ बेटिया रानी, तुम इतना चिंता ना करो, लेकिन मैं करूँ भी तो क्या, हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है। मैं अभी सोच रही कि मैं दूसरे जंगल जाकर लकड़ी ढूंढ ले आऊँ और फिर उससे घर बना लूँ, ताकि हम थोड़ा बच सके बारिश से। चलो बेटा, मैं चलती हूँ। और बेटा तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और यहाँ से कहीं मत जाना, सभी पक्षी हमारे दुश्मन है बेटा। रानो चिड़िया वहाँ से जा ही रही थी दूसरे जंगल कि तभी रास्ते में ही बारिश शुरू हो जाती है। रानो चिड़िया जल्दी जल्दी लकड़ी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कोई लकड़ी ना मिलती और वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो जाती है अपनी बेटी के लिए। और फिर कहती है, अरे अब मैं क्या करूं, मुझे तो कोई लकड़ी नहीं मिल रही और ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही। मेरी बेटी टुनटुनी तो बीमार हो जाएगी। फिर रानो चिड़िया दूसरे जंगल कबूतर के पास आती है और उससे कहती है, कबूतर जी मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, परंतु मेरी बिटिया रानी बारिश में भीग रही है। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है ताकि मैं लकड़ी खरीद सकूं और लकड़ी से अपना घर बना लूं। परंतु कबूतर जी मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी काम करके। मैं बहुत मेहनती चिड़िया हूँ, परंतु आप मुझे थोड़े से पैसे दे दो ताकि मैं अपनी बेटी की जान बचा सकूं। अरे रानो चिड़िया, मैं तुम्हें पैसे तो दे देता, परंतु मेरा बेटा निकम्मा नालायक मेरे घर भेज दिया, परंतु मैंने उसे सारे पैसे देने पड़े क्योंकि वो बहुत ज्यादा निकम्मा था और कुछ पैसे तो उसने चोरी कर लिए थे, जिसके कारण मेरा बस यही घर बचा है और मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। परंतु मेरे पास होते हैं तो मैं तुम्हारी जरूर मदद कर। वैसे रानो चिड़िया मेरे पास एक उपाय है, वो तुम उसको अगर लेना चाहो तो ले लो। कबूतर जी मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होकर आपके पास आई हूँ, परंतु जंगल के कोई भी पक्षी हमारी मदद नहीं करते, बल्कि सब हम पर हंसते हैं। हमारा तो घर भी नहीं है, हम तो एक मामूली सी झोपड़ी में गुजारा कर रहे थे, लेकिन अभी मुझे घर की बहुत जरूरत है। परंतु बारिश बहुत तेज होने वाली है। बादल भैया ने कहा कि इस बार बारिश बहुत तेज होगी और बहुत दिनों तक होगी, परंतु अपने अपने घरों का इंतजाम कर लो। इसलिए मैं घर का इंतजाम करने निकल गई, लेकिन बारिश तो अभी से शुरू हो गई, परंतु अगर मैं अभी घर नहीं बनाई तो मेरी बेटी तो मर ही जाएगी। इसलिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप बता दो मैं क्या करूं? रानो चिड़िया तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। मेरे घर के पीछे ही एक बड़ा सा तरबूज का दरख्त है। मैंने सभी पक्षी को कहा है उस तरबूज को काटकर उसमें रहने लगो। आओ चलो मैं तुम्हें भी सिखा दूं कि कैसे करते हैं। रानो चिड़िया कबूतर सेना की ये सब बातें सुनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, परंतु वो ये सब लेने के लिए तैयार हो जाती है और जल्दी जल्दी उसके बगल वाले जंगल में चली जाती। रानो चिड़िया वह से तरबूज लेकर तेज बारिश में निकल पड़ती है। रास्ते में कभी इधर जाती तो कभी उधर जाती, लेकिन फिर भी अपने घर पहुंच ही जाती है। टुनी बेटा चलो अब हम इसे खोखला कर इसका घर बना लेते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें। रानो की बेटिया रानी बड़ी ही तेज थी, वो जल्दी जल्दी घर बनाने लग जाती है और वो बहुत ज़्यादा समझदार थी।
टूनी चिड़िया जल्दी से घर बना लेती है। रानो उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह टूनी चिड़िया, तुमने तो घर तो बड़ा ही अच्छा बना लिया है। अब तो सभी पक्षी हमारा घर देखते ही रह जाएंगे। चलो जल्दी जल्दी हम अंदर चले जाते हैं, नहीं तो बारिश तेज हो जाएगी। फिर अचानक से जंगल में बहुत ही तेज बारिश होने आने लगती है। सभी पक्षियों का घर टूट जाता है, लेकिन टूनी चिड़िया और रानो चिड़िया अपने घर में मजबूती से रहते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं। मम्मा मम्मा, बारिश तो बहुत तेज हो रही है बाहर। अच्छा हुआ हमने घर बना लिया, अब तो हम खुशी खुशी रहेंगे मम्मा। हाँ बेटी रानी, भला उस कबूतर का कि उसने मुझे इतना अच्छा घर बनाने का मशवरा दिया और इतने मजबूत घर हमने बना लिए, बारिश से भी बच गए। फिर सभी पक्षी आते और रानो का घर देखकर बहुत ही खुश हो जाते और एक दूसरे से कहने लगते हैं, अरे देखो देखो, रानो चिड़िया ने कितना मजबूत और कितना अच्छा घर बना लिया है। चलो चलो अब हम रानो चिड़िया से कहते हैं कि हमारे लिए भी ऐसी एक एक घर बना दे, ताकि हम बारिश में गुजारा कर सकें। तो बस फिर क्या था, रानो चिड़िया और टूनी चिड़िया दोनों मिलकर सभी पक्षियों के लिए बहुत सारा तरबूज का घर बना देती थी। तभी रानो चिड़िया अपनी बेटी टूनी चिड़िया से कहती है, अरे वाह बेटिया रानी, तुम्हारे इस घर बनाने के चक्कर में हमारा तो गुजारा ही हो जाता है। घर में रहने भी मिलता है और घर का खर्चा भी निकल जाता है। इसी तरह दोनों माँ बेटी खूब मेहनत करके सबका घर बनाती और पैसे कमाती। इस तरह सभी पक्षी अपने अपने घरों में बारिश के मौसम में रहते और हंसी खुशी जिंदगी गुजारा करते। दूसरे जंगल सुंदरपुर जंगल में टूनी चिड़िया अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया के साथ रहती थी और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही ज़्यादा लालची थी। टुनटुनी की सास टूनी चिड़िया उससे बड़ा ही परेशान थी। एक दिन चूचू कबूतर अपनी माता से पूछता है, माँ टुनटुनी चिड़िया कहाँ है? मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। बेटा तुझे तो पता है, शहर में जहाँ भी सेल लगता वहाँ टुनटुनी भाग भाग कर चली जाती। मैं उससे बड़ा ही परेशान हूँ। तेरे ऑफिस जाने के बाद से ही वो शहर गई है और अब तक नहीं आई है। तभी टुनटुनी चिड़िया शहर से वापस अपने घर आ जाती है। तभी टुनटुनी चिड़िया वहाँ आ जाती। उसके हाथों में बहुत सारे थैले थे। माँ जी ये देखो, मैंने कितनी सारी साड़ियाँ लेकर आई हैं। सेल में कुछ ज्यादा ही सस्ती साड़ी लगी थी, इसलिए मैंने बहुत सारी साड़ियाँ खरीद ली है। एक दो मैंने आपके लिए भी लेकर आई है, एक दो आप भी ले लेना माँ जी। हाँ बहू सही है, अब जा और जाके जल्दी से खाना बना ले। माँ जी पहले मैं ये सारा साड़ी अपने अलमारी में रख दूँ, फिर मैं खाना बनाती हूँ। वैसे आज मैं बड़ा ही थक गई हूँ और बहुत ज्यादा घूमी हूँ, क्योंकि बहुत सारी सेल लगी थी और मैंने हर साल से दो फिर टूनी चिड़िया अपनी साड़ियों को लेकर अपने कमरे में चली जाती। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन कालू कौवा टुनटुनी के मोहल्ले में सरफ बेच रहा था और बहुत सारे पक्षी उससे सरफ खरीद रहे थे। तभी टुनटुनी भी वहाँ उसे देख लेती है। सरफ वाले कालू कौवे, मुझे 2 सरफ दे दो और इसको भी 1 दे दो। सरफ वाले सरफ, 3 सरफ के साथ 1 बाल्टी फ्री। सस्ते सस्ते सरफ, आ जाओ सस्ते सस्ते सरफ ले लो। सरफ वाले सरफ, कालू कौवे की सरफ। तभी टुनटुनी सरफ वाले को आवाज देती है, अरे ओ भैया जरा इधर आना। कालू कौवा टुनटुनी की आवाज सुनकर फौरन से सरफ जाकर उसके पास रख देता है और कहता है, अरे बहन जी ये लो सरफ, बहुत ही सस्ते सरफ, 3 सरफ के साथ 1 बाल्टी फ्री। कहिए कितने सरफ चाहिए? इस
सरफ से तारा कोई भी आपको सरफ ऐसा नहीं देगा, क्योंकि मार्केट में बहुत ही महंगा चल रहा है सरफ। कहिए कितने चाहिए आपको सरफ? टुनटुनी सरफ लेने के लिए अपने सास से पैसे मांगने जाती है। माँ जी बहुत ही सस्ते में सरफ मिल रही है, 3 पैकेट लेने पर 1 बाल्टी भी फ्री मिल रही है। कहिए कितने पैकेट ले लूं? अरे बहू, हर वक्त तुझे फ्री की ही पड़ी रहती है। फ्री के चक्कर में हर चीज खराब निकलती है। सही से जांच परख ले, उसके बाद लेना। हर वक्त फ्री के चक्कर में पड़ी रहती है। माँ जी आप हर वक्त इतना चिंता क्यों करती हैं? जंगल के सभी पक्षी उसी से ही सरफ ले रहे थे। मैंने अभी ही तो देखा है, तभी मैं भी ले रही हूँ। ठीक है बहू, अगर तू चाहती है लेना तो ले ले, फ्री के चक्कर में मत पड़ा कर बहू। इसीलिए तुझे समझाती हूँ, क्योंकि हर चीज अच्छी नहीं होती है। चलो अब तुम्हें लेना है तो ये लो पैसे और जाकर सरफ ले लो। टुनटुनी चिड़िया 2 सरफ के पैकेट और साथ में 1 बाल्टी फ्री की पाकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले रोज टुनटुनी की सास उस सरफ से कपड़े धोने लगती है। अरे बहू जरा इधर आ। फिर टुनटुनी वहाँ आती है। अरे माँ जी क्या हो गया, आप इतना क्यों चिल्ला रही हो जोर जोर से? ये देख बहू, इस सरफ में तो झाग ही नहीं बन रही है, और ये बाल्टी इतनी पतली कि अभी के अभी ही टूट जाएगी। तेरे लालच के कारण हम एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। तेरी लालच पना एक दिन हमें बर्बाद कर देगा। माँ जी मैं अब क्या करूँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो घर के 2 पैसे बचाना चाहती हूँ, जब भी मैंने ये सरफ ले लिए। अरे बहू ये रोना धोना बंद कर। तुझे पता है ना आज हमें पड़ोसन की शादी में जाना है। सेल में जो तूने 2 साड़ियाँ लेकर आई थी ना इतनी सारी, उन साड़ियों में से 1 साड़ी मुझे दे दे और 1 साड़ी तू पहन ले। सास बहू पहन के जाएंगे और पड़ोसन के शादी में मजा ही आ जाएगा। पड़ोसन के शादी में सारे पक्षी मेरी दोस्तें आएंगी और हम दोनों को सास बहू को देखकर जल ही जाएंगे। ठीक है माँ जी मैं अभी निकाल देती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया अलमारी से साड़ियाँ निकाल लेती है। अरे ये क्या, ये सारी साड़ी तो फटी हुई है। अब मैं माँ जी को क्या जवाब दूंगी? तभी टुनटुनी आ जाती है वहाँ। टुनटुनी बहू क्या तूने साड़ियाँ निकाल दी? माँ जी ये सारी साड़ियाँ तो फटी हुई है, मेरे लालच के कारण ये सब हुआ। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूँगी माँ जी। बहू तुझे अकल आ गई यही बहुत है। चल मैं तेरे साथ चलकर मार्केट चलती हूँ, वहाँ नई नई साड़ी लेकर आते हैं। उस दिन से टुनटुनी लालच करना छोड़ देती है। ये बात जब चूचू सुंदरनगर के जंगल में रानो चिड़िया अपनी 2 बेटियों के साथ रहा करती थी, चिंकी और पिंकी। पिंकी उसकी बड़ी बेटी थी और चिंकी उसकी छोटी बेटी थी, जो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और हसीन नजर आती थी। जो भी रिश्ते के लिए आता सिर्फ चिंकी को ही पसंद करके जाता, क्योंकि पिंकी इतनी ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, जिसके कारण उसके रिश्ते नहीं आ रहे थे और उसकी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान थी। चिंकी बहुत ही ज्यादा घमंडी और आलसी थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हसीन नजर आती थी, जिसके कारण वो अपनी बहन को चिंकी बेटा अब तुम बाहर नहीं जाना, क्योंकि तुम्हारे बहुत से रिश्ते आ रहे हैं और पिंकी को लेकर मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ बेटा। और पिंकी बेटा तुम पार्लर जाकर आज ही अपना फेशियल ब्लीच करवा कर आना, क्योंकि कल ही रिश्ते वाले आएंगे। तो आज तुम पार्लर जाके अपना सारा काम करवा लेना, ताकि कल रिश्ते वाले आए तो कोई मसला मसाइल ना हो। जी माँ ठीक है, मैं अभी चली जाती हूँ। मामा आप मुझे पिंकी की वजह से क्यों डांटती हो? जब वो खूबसूरत नहीं है तो उसमें मेरी क्या गलती है मम्मा? मैं क्यों नहीं आऊंगी सबके सामने? मैं तो आऊंगी मम्मा। मैं क्या करूं मम्मा, मैं तो छोटी। चिंकी बहुत ज्यादा होशियार थी और अपनी बहन को नीचे दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। हर वक्त अपनी बहन को ताना देते रहती थी, क्योंकि वो बदसूरत थी।
परंतु चिंकी और पिंकी की माँ रानो चिड़िया दोनों बेटियों को एक नज़र से देखा करती थी। चिंकी बहुत ही बदमाश थी और वो अपनी माँ से बहुत ज़्यादा बहस करते रहती थी। एक दिन चिंकी अपने जंगल में जा रही थी गुनगुनाते हुए। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चल चल हवा। जब भी चिंकी अपने घर से बाहर निकलती, गांव के सभी पक्षी उसे घूरते और उसे लाइन मारते रहते थे, लेकिन चिंकी किसी को भी लाइन नहीं मारती क्योंकि वो बहुत इसी तरह कुछ माह बीत जाते हैं। लेकिन रानो चिड़िया की बेटी का रिश्ता अब तक नहीं लगा था। रानो बहुत ही ज़्यादा परेशान नज़र आ रही थी। चिंकी बहुत ही ज़्यादा आलसी थी। वो चाहती ही नहीं थी कि उसकी बहन का कहीं शादी हो। वो चाहती थी सब लोग सिर्फ उसे ही पसंद करें और गांव के सभी पक्षी सिर्फ चिंकी को ही पसंद करते थे। पिंकी को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसकी माँ बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी अपनी दोनों बेटियों से और दोनों को एक नज़रिए से देखती थी। फिर चिंकी की दोस्ती लूसी कबूतरी से हुई, जो बगल वाले जंगल में रहती थी और होनहार कबूतर की बेटी थी। और उसका भाई भी एक होनहार कबूतर था जिसका नाम लूसी कबूतर था। वो बहुत ही ज़्यादा चिंकी को पसंद करता था और चिंकी भी उसको पसंद करने लगी थी, लेकिन उसकी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा गहरी हो गई। चिंकी, मेरा भाई तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। मैं चाहती हूँ तुम मेरी भाभी बन जाओ। मैं चाहती हूँ तुम्हारी माँ से आकर बात कर लूँ। अरे लूसी कबूतरी, मेरी माँ तो चाहती ही नहीं है कि मेरी शादी हो, लेकिन मैं बंटी कबूतर को बहुत ही ज्यादा पसंद करती हूँ। लेकिन मेरी माँ तो अभी मेरी शादी करेगी नहीं क्योंकि मेरी बहन पिंकी अभी बैठी है। वो तो एक नंबर की बदसूरत है। तुम ऐसा करो, मेरे घर आओ और मेरी माँ से बात करो ताकि मेरी माँ को कुछ अकल आए। चिंकी, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करती हूँ। मैं कल ही तुम्हारी माँ के पास आती हूँ। इसका अगला पार्ट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट करें।